अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने बनाया है केक। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार बनाया है। मैंने ओवन के बना बनाया है। इसको मैं काट के आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बना था और बहुत मज़ेदार बना है। इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती है। हमारे घर पे ही सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनसे हम ये केक तैयार कर लेंगे। मज़ेदार सा केक बना है। इसको मैं पीसीस काट के आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार बना है। मैंने अपने बच्चों के लिए पीसीस काट के रखे हुए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए अज्जा, मैदा 1 कप, चीनी 1 कप, अंडे 4 अदद, कुकिंग ऑयल आधा कप, बेकिंग पाउडर 2 खाने के चम्मच और कोको पाउडर 2 खाने के चम्मच। एक एक अंडा तोड़ के हम इसके अंदर डालेंगे। बाउल के अंदर एक एक सेपरेट तोड़ेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे। एक साथ हमने नहीं डालने। मैंने अलग से कटोरी ली है, इसके अंदर एक अंडा तोड़ा है। फिर मैं इसको बाउल के अंदर ऐड करूँगी। ये देखना, इस तरह से एक एक करके मैंने सारे अंडे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 1 कप मैंने लिया है चीनी का। चीनी मैंने अच्छी तरह से पीस ली है। पीसी हुई चीनी है 1 कप। अगर आपके पास ये वाला सांचा कप का अवेलेबल नहीं है तो आप आम जो चाय वाला कप होता है वो वाला कप लेके हैंड बीटर लिया है मैंने। इसे अच्छी तरह से बीट करूँगी। आप चाहें तो ये सारे मिक्सचर को जूसर मशीन वाला जग होता है उसके अंदर डाल के भी बना सकते हैं। मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि सारा मटेरियल उसमें मैं डालूं, फिर मैं उसमें से निकालना पड़ता है। थोड़ा मेरा वेस्ट हो जाता है मटेरियल, इसलिए मुझे ये होता है कि मैं इसी से बना लूं। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो कोई मसला नहीं है, आप इसे जूसर मशीन वाले जग में भी डाल के बना सकते हैं। इसे हमने इतनी देर बीट करना है जब अच्छी तरह से एक क्रीमी सा बन जाएगा। फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी इजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। ये देखना इसका कलर कैसे चेंज होता जा रहा है। बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा। बिल्कुल क्रीमी सा कलर हो रहा है इसका, बिल्कुल वाइट और क्रीमी सा इसका टेक्स्चर हो जाएगा। फिर हम मशीन इसको बंद कर देंगे। एक बार अभी थोड़ा सा इसमें है, एक बार मैंने फिर दोबारा चलाई है मशीन। अब ये देखें, दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो कितना ज़बरदस्त सा हो गया। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे और एक बार फिर बीटर को चलाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है वनीला एसेंस। ये लाजमी नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं है अवेलेबल। चंद कतरे इसमें मैंने ऐड किए हैं और आधा कप ऑयल का मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब साथ ही हम डाल देंगे 2 चम्मच बेकिंग पाउडर के। देखना 2 खाने के चम्मच भर के डालें, थोड़ा हल्के से ही डालें। अब हम इसको बीटर को दोबारा चलाएंगे। इसको अच्छी तरह से ऑयल और बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से कर देंगे हम मिक्स। इसका ये टाइम नहीं है कि हमने इतनी देर इसको बीट करना है, इतनी देर चलाना है। बस इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। जैसे बिल्कुल ये इसका अलग अलग जो ऑयल और वो ना नज़र आए। ये देखें बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है हमारा ये सारा टेक्सचर। मैंने आपको जूम करके दिखा रही हूँ। बस अब हम मशीन को रख देंगे साइड पे निकाल के। अब हम इसे हाथ से ही करेंगे। अगर आपने जूसर मशीन के अंदर भी डाल के बनाया तो इतने टेक्सचर को आप जूसर मशीन के जग में डाल के बनाएं, फिर इसको निकाल दें। मैदा हम अच्छी तरह से छान के फिर हाथ से ही इसको पैसुला की मदद से या आप चम्मच की मदद से हल्का हाथ से इसको मिक्स करेंगे। मैदा मैंने अच्छी तरह से छान के साथ साथ इसके अंदर ऐड कर दिया। छान के मैंने रखा नहीं था पहले, आप चाहें तो पहले छान के रख दें। मुश्किल नहीं है, आपको देखने में शायद मुश्किल लग रहा है। वीडियो थोड़ी बड़ी है लेकिन आप पूरी वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक बहुत अच्छा बनेगा और बहुत मज़ेदार बनेगा। आप बच्चों के लिए बनाया करें। बच्चे ऐसी चीज़ें शौक़ से खाते हैं। बाज़ार से हम चीज़ लेकर आते हैं, वो इतनी हेल्दी चीज़ें नहीं होती, पता नहीं कैसी बनी होती हैं कैसी नहीं। ऐसे हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको कर लेना है मिक्स, ताकि हमारा मैदा की कहीं अलग से गुठलियाँ वगैरह ना बन जाएं। इसको रख दूंगी मैं साइड पे मिक्स करके। हमने जो भी सांचा हो जिसमें हमने बनाना हो, मेरे पास ये हार्ट वाला शेप पड़ा था बच्चों के लिए मैं बना रही थी, वो शौक़ से खा लेते हैं। आप चाहें तो गोल सांचा, जो चीज़ आपके पास पड़ी हो, बर्फ़ जमाते हैं जिस कटोरे में, हम वो वाला कटोरा भी ले सकते हैं।
इस तरह मैंने ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया। आपके पास बटर पेपर हो तो आप नीचे वो रख दें, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा इसके मैदे का वही इसके ऊपर थोड़ा डाल दिया है। इससे ये कि हमारा केक अच्छी तरह से बाहर निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं। ऑयल लगा के उसके ऊपर मैदा सारा डाल के अच्छी तरह से इसको चारों तरफ कर लिया। अब मैं इसके अंदर सारा बैटर नहीं डालूंगी, थोड़ा डालूंगी। आधा मैंने इसके अंदर बैटर डाल दिया है। इसको मैं अब जो आधा रखा है इसके अंदर मैं डालूंगी 2 चम्मच कोको पाउडर के। एक चम्मच और 2 चम्मच कोको पाउडर के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे करेंगे दोबारा से मिक्स थोड़ा। अब हम ये वाला बैटर भी इसके ऊपर डाल देंगे सारा। अच्छी तरह से बाउल को मैं पैसुले की मदद से साफ़ करके सारा बैटर इसके ऊपर डाल दिया है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से करके चम्मच से मिक्स कर लिया है। कुकर मैंने रख दिया था थोड़ी देर पहले ही गैस पे, अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो नीचे मैंने एक छोटा बाउल रखा था जो कटोरा बर्फ़ वाला होता है ना, वो रख के, क्योंकि थोड़ा सा हमने इसको ऊपर करके रखना है। अगर आपके पास स्टैंड है, इस तरह के स्टैंड भी होते हैं जिसके ऊपर रख सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। पूरे 45 मिनट के लिए हमने रखना है। मैंने टाइम नोट कर लिया है। अब पूरे 45 मिनट हो चुके हैं। अब चलते हैं केक की तरफ। केक खोलते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया और कुकर को हम खोल रहे हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार फूल के बिल्कुल रेडी हो गया। आप टूथपिक की मदद से इस तरह चेक करके देखें इसके अंदर कि इसको केक लग ना रहा हो। इसका थोड़ा बहुत भी अगर लग गया तो कच्चा इसको दोबारा रख दें। इस तरह से हमने साइडें इसकी छुरी से काट ली हैं। अच्छी तरह से इसको अलग कर लिया। ये देखें काट के देखें, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। बहुत सॉफ्ट देखें कितना है, गरम गरम धुआं निकल रहा है इसके अंदर से, कितना मज़ेदार लग रहा है। ट्राई करके देखें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।